नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBVN ऑनलाइन क्लास। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चतुर्थ पाठः सदैव पुरतो निदेहि चरणम, यानी हमें अपने जो कदम है हमेशा आगे रखने चाहिए, आगे की ओर बढ़ाने चाहिए। ये हम पढ़ रहे थे, ठीक है। आपको इसका जो सारांश था वो मैंने आपको समझाया था कि इसमें क्या बताया गया है कि एक राष्ट्रवादी कविता है जिसके माध्यम से कवि कर्मठता का संदेश दे रहे हैं और अपने राष्ट्र के जो लोग हैं उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो करते हैं आज हम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगा आरोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंस्रा पश्वः परितो घोरः, स दुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, जहि भीति भज भज शक्तिं विदेहि राष्ट्रे, तथा अनुरक्तिं कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अब इनका अर्थ करते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम की, हे मनुष्य, हे मानव, चल चल पुरतो, पुरतः, पुरतो हो मूल शब्द है पुरतः, यानी हे मानव, हे मनुष्य, सामने निदेहि रखो चरणम, अपने चरणों को आगे बढ़ाओ, आगे चलो। हे मनुष्य, आगे बढ़ो, अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाते रहो, हमेशा अपने कदम आगे रखते जाओ। गिरि शिखरे, यानी अर्थात गिरि शिखर पर्वत है। गिरि शिखरे ननु, ननु निश्चित रूप से, निज निकेतनम, गिरि शिखर निश्चित रूप से अपना घर है, अर्थात हम पर्वतों पर रहने वाले हैं। गिरि शिखर पर्वत है ना, तो गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, अर्थात गिरि शिखर निश्चित रूप से निज यानी अपना, स्वयं का, निकेतन यानी घर है, अपना स्वयं का घर है, अर्थात हम पर्वतों पर रहने वाले हैं, पर्वतों पर वास करने वाले हैं। तो विनेव यानम नग आरोहणम, बिना यान के, विनेव विन प्लस एव, विनेव बिना यान के ही, बिना किसी साधन के, यान बिना कोई जो वायुयान होती है या कोई साधन होता है उसके बिना ही, विनेव है ना, बिना यानम वायुयान, नग आरोहणम पर्वतों पर आरोहण करना है, पर्वतों पर हमें चढ़ना है बिना किसी यान के। बलम स्वकीयम भवति साधनम, बलम स्वकीयम यानी अपना स्वयं का बल जो है उसको हमें पहचानना है, उसको अपना साधन बनाना है और हमारे कदम जो है हमें आगे बढ़ाते चले जाना है। यानी हमारा जो बल है, हमारे अंदर इतना बल है, उस अपने स्वयं के बल को, उसको जगाना है हमें, और बिना यान के ही हमें पर्वतों पर आरोहण करना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अपने कदम हमेशा आगे बढ़ाते चले जाना है। पथि पाषाणः विषमा प्रखरा, पथि यानी मार्ग जो है, रास्ते में, पाषाणा पत्थर, विषमा विषम कंटीले, प्रखरा तीखे, है ना, रास्ते में जो है पत्थर आपके विषम, विषम प्रकार के यानी असामान्य, तीखे, नुकीले, कंटीले ऐसे पत्थर आएंगे। हिंस्रा पशु है परितो घोरा, यानी हिंसक जो पशु है, जो शेर वगैरह जो हिंसा करने वाले हैं, वाइल्ड जो एनिमल्स हैं उनको बोलते हैं हिंस्रा पशु है, यानी हिंसक पशु, परितो घोरा, चाहे हमें हिंसक पशुओं ने चारों ओर से, परितो चारों ओर से घेरा हुआ हो, है ना। स दुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यानी खलु यानी निश्चित रूप से ही, निश्चित रूप से ही आपकी यात्रा कठिन होगी, परंतु हमें आगे कदम बढ़ाते रहना है, हमारे कदम हमें रोकने नहीं है। चाहे हमारे रास्ते में विषम कंटीले नुकीले पत्थर आ जाए, है ना, कांटे आ जाए, या हिंसक पशुओं ने हमें चारों तरफ से घेरा हो, इन सब के घेरने से हमारी जो सदुष्कर्म यानी हमारा रास्ता, हमारा मार्ग जो है वो कठिन हो जाएगा।
खलु निश्चित रूप से ही, यद्यपि गमनम यानी रास्ते में गमन करने में, फिर भी हमें क्या करना है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अपने कदम आगे बढ़ाते चले जाना है, पीछे कदम नहीं करने हैं, पीछे नहीं हटना है, आगे ही चलना है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट है जही ही भीति भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जही ही छोड़ दो भीति, किसको, डर को अपने डर को निकाल दो, अपने डर को छोड़ दो। भज भज शक्ति, अपनी शक्ति को भजो, आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतना बल है, इतना आपका आत्मबल है, उसका आह्वान करो। भज भज यानी उसको भजो, उसको जगाओ, उसका आह्वान करो, और किसको छोड़ दो, अपने डर को त्याग दो, अपने डर को छोड़ दो। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, विदेही राष्ट्रे रखो, विदेही यानी रखो, राष्ट्रे राष्ट्र में, देश में, तथा अनुरक्ति यानी प्रेम रखो, अपने राष्ट्र में, देश में आपको क्या करना है, प्रेम रखना है और अपने डर का त्याग करना है। गुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और अपने राष्ट्र से प्रेम करना है और अपने ध्येय का, लक्ष्य का हमेशा स्मरण रखो, और सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अपने कदम आगे बढ़ाते चले जाओ। अर्थात आपको अपना जो डर है उसको त्याग देना है, उस डर को छोड़ देना है और अपने लक्ष्य, अपनी जो शक्ति है उसका आह्वान करना है, अपनी खुद की शक्ति को पहचानना है, और हमें अपने राष्ट्र में प्रेम रखना है और अपने लक्ष्य का सतत यानी निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण रखना है, उसे याद रखना है और अपने कदम आगे बढ़ाते चले जाना है, पीछे नहीं हटना है। बच्चों, ये था आपका चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम। आपको ये जो चार जो इसके पंक्तियां हैं, चार जो इसके हैं, ये आपको याद करनी है बच्चों, एकदम लय ताल से आप याद कर सकते हो इसको, है ना, और इसका हिंदी अर्थ आपको अच्छे से समझना है ना, काम में आ जाएगी आपके। फिर आगे हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर, और ये जो शब्दार्थ हैं ये आपको करने ही है, पहली वीडियो में मैंने इनको करवाया था। ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन है पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, यानी पाठ में दिया हुआ जो गीत है आपको सस्वर के साथ में गाना है। ठीक है। फिर है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, यानी जो नीचे दिए गए हैं प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में आपको लिखने हैं बच्चों। ठीक है। तो स्व कियम साधनम क्यों भवती, हमारा जो स्वयं का जो साधन है वो क्या होता है, तो क्या होता है, बलम स्वकीयम भवती साधनम, अपना जो बल है वह स्वयं का साधन होता है। दूसरी जो चीज़ें, दूसरे जो साधन होते हैं मिलाने पड़ते हैं, लेकिन बल तो हमारे अंदर ही विद्यमान होता है, हमारे अंदर ही बल होता है, तो वो हमारा खुद का साधन है। पति के विषमा प्रखरा, पति रास्ते में क्या विषम प्रखर आएंगे, नुकीले तीक्ष्ण क्या आएंगे, पाषाणहा, क्या आएंगे, पाषाणहा। पति के विषमः प्रखरः, तो के की जगह क्या आ जाएगा, पाषाणः, है ना। तीसरी पंक्तियों में पहली लाइन में दूसरा शब्द है। ठीक है। फिर है सततम किम करणीयम, हमें सतत निरंतर क्या करना चाहिए, सततम ध्येय स्मरणम, सततम हमें निरंतर अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए, तो सततम ध्येय स्मरणम। ठीक है। ध्येय स्मरणम, देखो यहाँ पे है ये आपके दूसरे का तो ये रहा पाषाणा, और इसका तीसरे का ध्येय स्मरणम। ठीक है। और पहले का ये रहा बलम। ठीक है, ये है। फिर है एतस्य गीतस्य रचयिता क है, इस गीत के रचयिता कौन है, जो सबसे पहले आपको यहाँ जिसका नाम दिया गया था वह इस गीत के रचयिता है, तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर, ये इस गीत के रचयिता है। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स कीदृशे कवि मन्यते, वह कैसा कवि माना जाता है, राष्ट्रवादी, तो सह
राष्ट्रवादी कवि मन्यते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना। ये देखो, मंजूषा में से शब्दों को चुनकर इनमें भरना है, जो आपके इनमें ही चैप्टर में ही है। आप इसको करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवा दूँगी। ओके, बाय, थैंक यू।